ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं वेणुगीत चैप्टर नंबर 21, और हम कर रहे थे श्लोक नंबर 19। और कल तक हमने यही डिस्कस किया था कि कैसे कृष्ण जो है रोप्स लेके जाते हैं काऊ को मिल्क करने के लिए। और हम जो गोपीज भी हैं वो भी कह रही हैं कि कृष्ण जिस प्रकार काउस जो है इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो आप उनको रोप से बांध के ले आते हो, उसी प्रकार से यदि हम भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस माया जगत में तो आप हमें भी रोप से बांध के ले आओ। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द श्लोक yesterday वी डिस्कस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द श्लोक। अभी क्या लिखा है कि यहाँ पे फ्लूट से क्या होता है, जब भी भगवान कृष्ण अपनी वेणु नाद करते हैं तो क्या होता है, जो चीजें चलायमान होती है, जो चलती हैं वो स्तंभ हो जाती है, वो रुक जाती हैं। और जो चीजें रुकती हैं, जो मतलब एक ही जगह स्थित होती है, वो चलायमान हो जाती हैं। जैसे हमने बताया कि कैसे जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो जितनी भी जंगल की गायें हैं या जो उनके बछड़े हैं, उनके मुंह में घास रहती है, उनके कान ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और वो वहां पे एकदम स्तब्ध रूप में खड़ी हो जाती है। इवन हरनियों का भी यही हाल हो जाता है कि वो भगवान की वेणुनाद सुन के वहां पर स्तब्ध हो जाती है, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे एक पेंटिंग के समान है, और वो पेंटिंग के समान ऐसे बिल्कुल देख रही है, नथिंग डूइंग। लेकिन जो चीज एक जगह स्थित होती है वो क्या होता है, वो चलायमान हो जाता है। जैसे कि पेड़ जो है एक ही जगह रहते हैं, और जब भगवान के वेणुनाद सुनते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके हिलने लग जाते हैं ना। इससे हमारा क्या है टेक होम मैसेज, या हमारी एक्चुअल लाइफ में हाउ हाउ डज दिस मैटर इज कि जब भी भगवान का सी, व्हाट इज भगवान का वेणुनाद, भगवान का वेणुनाद कलयुग में है, इज लाइक अ हरे कृष्ण महामंत्र, इज नॉट लाइक अ, इट इज। तो जो हमारा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो ये मंत्र है वो एक्चुअली क्या है, वो भगवान का वेणुनाद है। और यदि हम अपना अच्छे से ये मंत्र सिद्ध करते हैं, अच्छे से माला करते हैं, अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर हम ये माला करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की वेणुनाद सुनाई देगी, और एक्चुअली में उसमें हमें अपना नाम भी सुनाई देगा जिसमें भगवान हमें बुला रहे होंगे। सो दैट इज द पासवर्ड टू द गोलोक वृंदावन ना। हम गोलोक वृंदावन कैसे जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस हमें कोई इनवाइट नहीं मिलेगा। आप किसी के घर कैसे आ सकते हो, आप मेरे घर कैसे आ सकते हो, आप जब तक मैं आप लोगों को इनवाइट नहीं करूंगी आप कैसे आओगे? या मैं आप लोगों में से किसी के घर कैसे जा सकती हूँ? मुझे एड्रेस नहीं पता, क्या हुआ जब आप इनवाइट करोगे तभी। तो जो ये वेणु नाद है, इट इज लाइक एन इनविटेशन, इट इज लाइक एन इनविटेशन। और जब ये इनविटेशन आता है तो जब हमारा हरे कृष्ण महामंत्र बहुत स्ट्रांगली हम उसको चैंट करते हैं और बहुत सिंसियरली हम उसको चैंट करते हैं, देन वी कैन एक्चुअली हेयर आवर नेम, एंड दैट इज आवर एंट्री, दैट इज द इनविटेशन फ्रॉम कृष्णा। तो फिर क्या चलायमान हो जाता है वेणु नाद से कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा भक्ति का रूट है, अभी हम क्या था, आज से जितने साल पहले देख लो, जब तक हम कुछ भी नहीं पता था या सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता था, तब तक हम क्या करते थे, हम रुक जाते थे। सुबह उठना है, अरे कल उठ लेंगे, परसों उठ लेंगे, मंगला नहीं करी अटेंड, कोई बात नहीं, क्या हो गया, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
माला आज थोड़ी सी रह गई, चलो कल कर लेंगे, बैकलॉग को वो कंप्लीट कर लेंगे। मंदिर जाना है, प्रभुपाद बुक्स पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, क्या हो गया। इफ वी आर नॉट एबल टू डू टुडे, कल कर सकते हैं। बट अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये सारी भक्ति क्या हो गई, चलायमान हो गई, जो हमारे अंदर स्थित थी। कृष्ण प्रेम, अभी फॉर एग्जाम्पल देते हैं, पहले टाइम में यज्ञ कैसे होते थे। त्रेता का जो युग धर्म था वो था यज्ञ करना। त्रेता युग में ही अश्वमेध यज्ञ होते थे, है ना, ये सारे यज्ञ होते थे। आप देखेंगे राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और उनका वही सैक्रिफाइसल हॉर्स उनके बेटों ने पकड़ लिया था लव और कुश में। तो उस समय ये यज्ञ होते थे। अभी यज्ञ की अग्नि किस प्रकार से प्रज्वलित होती थी, कैसे प्रज्वलित करते थे यज्ञ की अग्नि। वुड्स को क्या कहते हैं, वुड्स को अरनी कहते हैं, अरनी मतलब जिसके अंदर अग्नि है। तो क्या होता था, ऋषि मुनि क्या करते थे, वो अग्नि वुड्स को रख देते थे और मंत्र चांट करते थे, और उसमें से अपने आप अग्नि निकलती थी। कुछ कपूर तेल या ये सारी चीजें बाद में डाली जाती थी, लेकिन सबसे पहले क्या होता था कि ऋषि मुनि चांट करते थे और उसमें से वो चीज उत्पन्न होती थी, इसलिए वुड्स को कहते हैं अरनी। हम्म। तो अभी अभी भी आप देखेंगे, चलो ये तो ऋषि मुनि करते थे, अभी भी आप देखेंगे दो लकड़ियों को, अरनी की वुड्स को, स्पेशली एक ट्री है उसको, और उसकी स्पेशल वुड्स है जिनको अरनी की वुड्स कहते हैं, उनको आपस में रगड़ा जाए, अगर उनका फ्रिक्शन घर्षण होए, तो उसमें से भी क्या होता है, अग्नि प्रोड्यूस होती है। सो क्या था, अभी कहा जाता है कृष्ण प्रेम क्या है, जीव के पास है। इट इज नॉट समथिंग दैट इट ही विल गेट फ्रॉम आउटवर्ड सोर्स, है ना, इट इज बाय डिफॉल्ट इनसाइड अस। लेकिन आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले कोई हमें कहे कृष्ण के प्रति प्रेम है आपका, तो बेकार की बातें हैं, सुपरस्टिशन है। क्या कृष्ण प्रेम, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि जाओ भगवान के मंदिर मत्था टेको, एग्जाम्स हैं तब जाओ, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तब जाओ, किसी जर्नी पे जा रहे हो तब चले जाओ। बस ये है कि भगवान से हमें ब्लेसिंग लेनी है, वी प्लीज भगवान, ही इज लाइक आवर ऑर्डर सप्लायर, ही इज द वन हु विल ब्लेस अस। कोई गम वाला काम है तो कर लो। सो इट वॉज लाइक अ बिजनेस कि भगवान हम चलिया कर लेंगे, 40 डेज आपके यहाँ टेम्पल में आ जाएंगे, आप ये कार्य कर दीजिएगा। सो इट वॉज अ वेरी टू एंड फ्रो थिंग गोइंग ऑन। बट तब हमें ये सारी चीजें नहीं पता, लेकिन एकदम से अभी ऐसा क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, शक्ल भी हमारी वही है, बाल भी वैसे ही है, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वो जो हमारे अंदर स्थिर था, एकदम छुपा हुआ था, वो क्या हो गया, गतिमान हो गया। कैसे हुआ, हरि नाम सुन के। इसका मतलब ये है कि दिस हरि नाम इज द मंत्र नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस हरि नाम इज फ्रॉम अ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, इट इज लाइक द वेणु नाद ओनली। नहीं तो आप देखो बचपन से हमारे कितने आइडल्स हैं, किसी को क्रिकेटर अच्छा लगता है, किसी को कोई फिल्म डायरेक्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई फिल्म स्टार अच्छा लगता है ना, बचपन से हम उसके नाम 100 बार बोलते, करोड़ों बार बोलते हैं, लेकिन क्या वो डिफरेंस लाया, जैसे जैसे हम बड़े हुए वो चीजें चेंज हो गई। बट जब से हम चांट कर रहे हैं, तो आप देखिए डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो चीज हमारे अंदर छुपी हुई थी, जो कृष्ण प्रेम था, अभी वो हमारा धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, गोल बनता जा रहा है। और हम क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं, कैसे मिलेगा, हाउ हाउ, मतलब अभी यहाँ पे जितना भी चार्ट विंडो चलता है साथ में, उसमें हमेशा एक चीज तो लिखी हुई आती है, हाउ, कैसे मिलेगा, हाउ हाउ, मतलब कुछ भी मैं बोलती हूँ कि ऐसे भगवान कर रहे हैं, अरे हम कैसे जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा जो है वो चीज चलायमान हो रही है, हम उस पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ के प्रति जा रहे हैं, के तरफ जा रहे हैं। तो जो स्थिर था वो चलायमान हो रहा है, और जो चलायमान चीजें थी वो स्थिर हो रही है। अभी चलायमान चीजें क्या थी, हमारी इंजॉइंग प्रोपेंसिटी, हमारा जाके इंद्र तृप्ति करना,
बाहर का खाना, चटपटा खाना। हम्म, और किसी ने कुछ बोल दिया तो ईगो पे बात ले लेना। अभी हम क्या करते हैं, ये गुरु महाराज को कैसा लगेगा, कृष्ण को कैसा लगेगा, छोड़ यार। प्रभुपाद कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट टू वेस्ट लाइक डॉग्स एंड कैट फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट। छोड़ छोड़ छोड़। तो क्या हुआ, जो हमारा अग्रेसिव नेचर था, जो हमारा ऐसा नेचर था, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। और जो छुपा हुआ चीज था वो बढ़ती जा रही है। अभी और किसी चीज से तो ये चीज हुई नहीं ना। कितने तो बचपन से हनुमान, मतलब हम कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसेंडेंटल मंत्रा, इसका इफेक्ट ट्रांसेंडेंटल है। देयरफॉर इट प्रूव्स कि इट इज द कृष्णों का कृष्णा का वेणुनाद है। ये कृष्ण ही बजा रहे हैं। क्योंकि हमने पूरा वेणु गीत में यही देखा है। जमुना जी उल्टी बह रही है, हिरनी आ रही है, ऊपर से स्वर्ग के देवी देवता आ रहे हैं, है ना। गाय स्तंभित हो रही है, वृक्ष चल रहा है, जो पक्षी चू 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 करते रहते हैं वो आधी आंखों में खड़े देख के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सिर्फ आधी आंखें खोले हुए। So how is this possible? This is only possible when something stir inside, when something is transcendental. So अभी हमें लगता है ना, तो इससे क्या है, दिस इज अ मोटिवेशनल थिंग। क्योंकि हमारे समक्ष बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें लगता है यार, हम इस जन्म में कितना भी रगड़ा खा ले, हम उस लेवल की भक्ति तो कभी कर ही नहीं पाएंगे जैसे रूप गोस्वामी ने करी, सनातन गोस्वामी ने करी। हम घर से, वो तो एक कोपिन एक वस्त्र में और एक पेड़ के नीचे भी नहीं बैठते थे, हर रोज डिफरेंट ट्री के नीचे बैठते थे। उनको लगता था हाय कहीं इसी पेड़ से मेरी आसक्ति ना हो जाए। हाँ, कल को कोई और ऋषि मुनि आए तो मैं ये कहूँ नहीं नहीं ये तो मेरी बैठने की जगह है, मैं इस बात पे लड़ाई ना कर लूं। तो दे यूज टू चेंज एवरी डे, एवरी नाइट, उनका पेड़ भी बदल जाता था, है ना। और क्या खा रहे थे, जीव गोस्वामी को जब रूप गोस्वामी ने गुस्सा करके हटा दिया कि जाओ तुम वृंदावन वास करने लायक नहीं हो, तो जीव गोस्वामी वृंदावन के आउटस्कर्ट्स पे चले गए। ठीक है, वहां से भी बाहर नहीं गए, मथुरा भी नहीं गए, इट वॉज ऑन द वृंदावन आउटस्कर्ट्स। और वहां आउटस्कर्ट्स पे रह के वहां पे जमुना जी का शोर था। और वहां पे एक पहले टाइम में, उनसे थोड़ा टाइम पहले मगरमच्छ रहता था। तो मगरमच्छ ने एक गुफा बनाई थी वहां पे। उस मगरमच्छ चला गया था, वो यमरमर आ गया था, तो उस मगरमच्छ की गुफा में रहते थे, है ना। रोते रहते थे, हो मेरे गुरु महाराज ने मुझे त्याग दिया, हरि नाम करते रहते थे। और भूख लगने पे क्या खाते थे, जमुना जी की मिट्टी को पानी में गूंद के वो खाते थे। सो इस प्रकार की ऑस्टैरिटी, रघुनाथ दास गोस्वामी की ऑस्टैरिटीज, जो इतने राजा महाराजा का बेटा, अब वो इस स्तर पे आ गया जगन्नाथ मंदिर में, जिसके फादर ने पूरा उसके लिए सेटअप कर दिया था जगन्नाथ मंदिर के पास को, भैया राज से रहे, पैसे दे दिए, नौकर चाकर दे दिए, कुक्स दे दिए, कपड़े धोने के लिए दे दिए। मैं जब कॉलेज में थी, तो हमारी एक सीनियर में थी, तो मेरे को लगता था कि रिच लोग होते हैं, रिच पीपल आर देयर, बट व्हाट एक्चुअली रिच पीपल का थिंकिंग होता है, तो मेरे को लगता था हमारे जैसे ही लोग होंगे, क्या ही डिफरेंस होगा। तो हमारी एक सीनियर थी, ऐसे ही उससे बात चल रही थी। तो हम उस समय सर्दियां चल रही थी, और विंटर की क्लोथिंग बहुत कम होती थी, क्योंकि स्कूल टाइम में क्या होता था, विंटर्स के टाइम एग्जाम्स हो जाते थे। तो कभी भी बाहर अंदर बाहर के इतने क्लोथ्स होते नहीं थे विंटर्स के। क्योंकि आप सारा टाइम तो, अभी दिल्ली में कब से सर्दी पड़ती है, नवंबर दिसंबर। और नवंबर दिसंबर से ही क्या होता है, स्कूल में प्रेशर, फाइनल थर्ड टर्म एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम। तो मम्मी पापा भी कहीं बाहर नहीं लेके जाते, तो गर्मियों के तो बहुत स्टाइलिश कपड़े होते थे, विंटर्स के होते ही नहीं थे। बट अब वो कॉलेज में गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, अभी इतना नहीं किया था, फर्स्ट विंटर्स था। तो हम यही कह रहे थे यार, जीन्स सूखती नहीं है, सर्दियां हो जाती है, कैसे कपड़े धुल के सूखते नहीं है। तो वो बंदी हमारी सीनियर थी, वो बैठी हुई थी, धूप में ही बैठी हुई थी, कहती है व्हाट डू यू मीन सूखती नहीं है, क्यों सुखानी। तो हमने कहा जी, जब कपड़े धुलेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप ड्रायर में भी वो करोगे तो वो सूखेंगे तो सही।
हाँ तो आप उनको क्यों भिगो क्यों देते हो, आप गीले क्यों करते हो? मैं कहा आप मैडम कपड़े रिपीट नहीं करते? कहती हाँ हम करते हैं। तो मैं कहा आप धोते नहीं हो? धोते, व्हाट इज धोना, व्हाट इज वॉशिंग? मैं कहा अच्छा अब ये अभी कपड़ा पहना हुआ है, अभी आप क्या करोगे? ओ वी गिव इट टू द लॉन्ड्री, वी गिव इट टू द लॉन्ड्री, एंड द 2 3 days आफ्टर इट कम्स लाइक प्रेस्ड, इट इज ऑन अ बैग। तो उस आई वॉज टेकन अ बैग एंड शी वॉज वेरी सीरियसली सेइंग कि उनके घर वॉशिंग मशीन नहीं थी, कपड़े सीधा ही धोबी के पास जाते थे, लॉन्ड्री में जाते थे, वहां से धुल धाल के प्रेस होके उसके बेड पे, इनफैक्ट उसकी अलमीरा में लगे हुए होते थे। तो उसको क्या लगता था कि सबके घरों में ही ऐसा होता है। सो दैट काइंड ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब आई वॉज टेकन अबैक कि भाई अमीर बच्चों को चीजें ही नहीं पता, लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे जिया जाता है। इवन इवन हाँ, बहुत पहले जब यूरोपियन रेवोल्यूशन पेरिस में हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था, तो एक रेवोल्यूशन हुआ था, और उस रेवोल्यूशन में ना कैसल के आगे किंग और क्वीन खड़े थे, और कैसल के आगे ना बहुत सारे पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, गरीब लोग जो थे, धरना कर रहे थे, क्योंकि उस समय की फसल सही नहीं हुई, और ड्रॉट पड़ गया था, भुखमरी हो गई थी, सूखा पड़ गया था। तो चावल क्या गेहूं उग नहीं रहा था, तो वो बहुत ज्यादा दंगा वगैरह ये सब कर रहे थे। तो क्वीन आई बाहर, उसने आके पूछा व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? तो एक सेविका ने उनको बोला कि देखो मैम ऐसा है कि दीज पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई, सो दे डोंट हैव वीट, गेहूं नहीं है। उस क्वीन ने कहा क्या हो गया, वीट नहीं है, रोटी नहीं खाओ, ब्रेड खा लो, केक्स खा लो। ब्रेड नहीं बनेगी ना, आप केक्स खाइए। अभी उसको ये रियलाइजेशन नहीं था, जिस बंदे के पास रोटी खरीदने का पैसा नहीं है, दाल रोटी सब्जी नमक मसाले खरीदने का पैसा नहीं है, वो उसको कह रही है केक खा लो। दे कैन ईट केक, व्हाई आर दे मेकिंग सच अ नॉइज? और वो आज तक वो उस क्वीन का नाम है, अगर आप गूगल करोगे ना, द क्वीन हु सजेस्टेड द रेवोल्यूशनरी टू ईट केक, आपको उसका रोम, रोम में हुआ था, मैं कंट्री भूल गई हूँ, वहां पे शायद रोम रेवोल्यूशन था, तब ये चीज उसने बोली थी, आज तक हिस्टोरियंस उसको याद कर। सो जो एक लेवल के लोग होते हैं, है ना, जिनके पास सब कुछ होता है, उनको एज व्हाट अ कॉमनर पर्सन लिव ना, उनको नहीं समझ आता है, एंड रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज वन ऑफ देम। He was the only son of the extended family, only the male heir to the such a vast kingdom. और उसके बाद वो बंदा वहां से राधा कुंड में आए, पहले जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को सर्व किया, उनके फादर ने पूरा सेटअप लगा दिया वहां पे, सब कुछ लगा के दिया। फिर भी ही वेंट बेगिंग एट जगन्नाथ टेम्पल। फिर बेगिंग भी छोड़ के ऐसी जगह गए जहां बहुत कम लोग आते थे, फिर वो जगह भी छोड़ के ऐसी जगह गए जहां जगन्नाथपुरी का प्रसादम, जो काउज और डॉग्स भी रिफ्यूज कर देते थे खाना, वो प्रसाद लेके धो के उसको पाते थे। तो हम में तो इस लेवल का ऑस्टेरिटी है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब देखते, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में भूख, जंगलों से जाते उस समय तो कोई ऐसा बस या ऐसा सुविधा नहीं था कि सड़क बना हो या ट्रेन हो या प्लेन्स हो, जंगलों से जा रहे थे, और भूख मिटाने के लिए उन्होंने कुछ जहरीली बेरीज खा ली, जहरीले छोटे छोटे फल खा लिए, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर मोटे मोटे फफोले हो गए, और उसमें से क्या निकलने लग गई, पस निकलने लग गई, बहुत ज्यादा पस निकल रही थी। और वो सनातन गोस्वामी जब गए जगन्नाथ, वो चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर दिया, ऐसा आलिंगन कर लिया। अभी उनकी बॉडी का जो पस था, वो चैतन्य महाप्रभु की बॉडी पे लगा, तो सनातन गोस्वामी को बहुत ग्लानि हुई,
हाय मेरी, मैं कितना गंदा हूं, और ये महाप्रभु हैं, मेरी बॉडी का जो पस है इन पे क्यों लग रहा है, नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी कटने लग गए। तो एक बार जब, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जानबूझ के जाके उनको आलिंगन करते रहते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी को इतना बुरा लगा, उन्होंने कहा आज जगन्नाथपुरी का रथ जा रहा है ना, रथ यात्रा के टाइम वो मिले थे चैतन्य महाप्रभु से। तो कहते हैं अगर आज जगन्नाथपुरी से रथ जा रहा है, आज मैं टायर के आगे, जगन्नाथ जी के रथ के आगे आके अपना आत्मा, अपना शरीर त्याग दूंगा, ये सोचा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। और फिर जब उन्होंने उनका आलिंगन किया तो उनकी सारी बॉडी हील हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा तुम्हारी जो हम्बलनेस है ना, ये तुम्हारी ह्यूमिलिटी है ना सनातन, बस करो, इट ब्रेक्स माय हार्ट। तो सनातन गोस्वामी वॉज नोन फॉर द ह्यूमिलिटी, और रघुनाथ दास गोस्वामी का ऑस्टैरिटी जो था, जो उनकी तपस्या थी, है ना, संख्या पूर्वक वो प्रणाम करते थे, संख्या पूर्वक वो प्रणाम करते थे, दंडवती लगाते थे जितने भी भक्तों से। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये सब ना मेरे को ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स माय हार्ट, तुम ये सब मत करो। पर हम में तो वो कुछ है ही नहीं ना। हमारा क्या होता है, प्रणाम भी क्या होता है, एक बार कर लिया दोबारा क्यों कर रहे, दोबारा अगर पट खुल रहे हैं तो हम क्यों करें, अभी कर तो लिया। और उसने हमें हरे कृष्णा नहीं बोला, हम कैसे बोल दे, हम तो 4 बार बोल चुके हैं ना माता जी, 5वीं बार उसने नहीं बोला, क्यों हम बोले। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे में अभी गतिशील है, इसको कृष्ण की वेणुनाद जो है रोकती है। सो दिस इज अ वेरी होप गिविंग वर्ड्स फॉर अस, कि हम लोग उस लेवल के ना ऑस्टेयर हो सकते हैं, ना उस लेवल के हम्बल हो सकते हैं, ना उस लेवल की हम भक्ति कर सकते हैं। हमारे में वो सुकृति ही नहीं है, तो फिर कृष्ण प्रेम मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इस लाइफ टाइम में गोलोक वृंदावन कैसे जा पाएंगे। वो इस वर्ष से है जो शिला प्रभुपाद ने कहा ना, चैंट एंड बी हैप्पी। तो बीच में प्रभुपाद ने पूरा स्टोरी थोड़ा सा हटा दिया, इट इज चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है कीर्तिदा सखी माता जी, उनके ना जो फोन का स्क्रीन है, कभी आप देखोगे अगर कभी मौका मिला है उनके साथ बैठने का, तो उनका जो क्या कहते हैं डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है उस पे लिखा हुआ है, either you can struggle during chanting, and if you don't then you have to struggle in the 84 lakh species। या तो आप सुबह माला जप करते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल करो, अपने आप को पुश करो, नहीं मुझे हरि नाम करना है करना है करना है, नहीं तो फिर आपको 84 लाख योनियों में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप देख लो आपके लिए कौन सा स्ट्रगल आसान है और कौन सा स्ट्रगल आपके लिए मुश्किल है, ये अब आपको देखना है। So this verse gave us that hope when Srila Prabhupada says, if you chant, अगर आप हरि नाम करते हैं, अगर आप स्ट्रांगली हरि नाम करते हैं, फोकस, यू नो गुड 16 राउंड्स करते हैं, तो क्या होगा, तो आपके लिए वो क्या है, वेणुनाद है। और जो स्थिर है वो चलायमान हो जाएगा, और जो अभी चलायमान है वो स्थिर हो जाएगा। हमारा वो एक्सटेसी में नहीं होगा, वो हमारा क्लिनसिंग प्रोसेस में होगा। और क्या पता वो जो अग्नि वुड के अंदर छुपी हुई अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हरि नाम करने से क्या है, हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम जो है वो आए। सो this whole verse talking about this is the whole verse talking about the take home message। एवरीथिंग इन श्रीमद् भागवतम जो है हमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि इसके लिए हमारे लिए क्या है, ठीक है। एंड नाउ वी कम टू द 20th वर्स, एंड व्हाट इज द फल श्रुति, दिस 20th वर्स इज लाइक अ फल श्रुति व्हेन द गोपीज आर सिंगिंग इन सच अ डेस्परेशन। जब गोपीज इतना
ज्यादा डिस्परेट होके ये कर रही हैं, तो एट द एंड उनको मिला क्या? एट द एंड देखो, हम भी कभी किसी कॉलेज में जाते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं, तो हम उसके आगे के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इसमें हमारा क्या फायदा होगा, अच्छा इस डिग्री का आगे जॉब मार्केट में कैसा चलेगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो 20th वर्स है ना, ये हम लोगों के लिए, गोपीज के लिए नहीं है। दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन लाइक, वो नहीं कह रही रेसिप्रोकेशन मिले है ना। ऑल दे आर सेइंग कृष्णा समवे और द अदर हमें आपकी सेवा में लगाओ। वी कैन गो टू एन एक्सटेंट, हम गोवर्धन को गुरु बना लेंगे, हम हिरनियों हमसे अच्छी भक्त हैं, गायें हमसे अच्छी भक्त है, पक्षी अच्छे भक्त है ना। ये वेणु नाद ने देखो, वेणु जो है, जो बिल्कुल लकड़ी है, वो चलायमान हो रही है, वो गा रही है। हम्म, तो हम हमारे को बस अपनी सेवा में लगाओ, वी डोंट वांट एनी रेसिप्रोकेशन फ्रॉम यू, इट्स ओके। बट इवन इन दिस वर्स अगर हम पढ़े, 20th वर्स क्या है? एवं विधा भगवतो य वृंदावन चारिणा वर्णयन्तो मिथो गोप्या कृदस्तन्मयतम यहु। Thus, narrating the one another the playful pastimes of Supreme Personality of Godhead as he wandered about in the Vrindavan forest, the gopis become fully absorbed in the thoughts of Krishna. क्या लिखा है? गोपीज जो थी भगवान के थॉट्स में, भगवान के पूरे जो भगवान की लीलाओं में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई ना। इसमें भी बहुत कोडेड मैसेज है, इट हैज वेरी बिग कोडेड मैसेज। विश्वनाथ, अभी ये इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी समराइज दिस चैप्टर इन दिस वर्स: द गोपीज अटेन्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग फिल्ड विद कृष्णा तन्मयतम, Tanvayatam by describing Krishna's flute playing, forest rambling, and cow herding pastime. The word mitha with one another infers mitha rahasi, meeting one another in the secluded place. Thus, following after their boyfriend, the gopis met their beloved Krishna in the private place and actually engage in the different intimate pastimes with Krishna. Then afterwards, the gopi attained the state of tanmayatam, absorption in the ecstatic meditation upon Krishna's pastime, and enchantment in the transcendental ecstasy. Because the gopi says later in the Bhagavatam, that is 10.29.36, O lotus-eyed one, from the time we touched your feet with our hand, we could no longer live with our husbands. It is reasonable to say on this day the gopis enjoyed with Krishna. अभी इसमें क्या बताया गया है कि जब इतना वो डिस्कस कर रही थी भगवान के बारे में, इतना इतना डेप्थ में वो चली गई थी, दे वर डिस्क्राइबिंग एज इफ देयर सीइंग कृष्णा, और छुप छुप के वो जाके देख भी रही थी। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज सुनते रहते हैं, लाइक आईफोन के बारे में सुना कि आईफोन प्रो 17 प्रो आ रहा है या जो भी अभी आ रहा है, आई डोंट नो। तो सुन सुन के क्या लगता, नहीं चाहिए, अभी ही चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। पीछे एक न्यूज आई थी कि एक लड़के ने घर में इतना ज्यादा वो कर दिया था, उसके मदर फादर क्या किया, गरीब घर के थे, है ना, देवर द लेबरर्स। उन्होंने 10 10 10 10 रुपए इकट्ठे करके, जितना वो फोन जितने भी पैसे का था, वो 10 10 20 20 रुपए इकट्ठे करके वो गड्डियों में लेके आए उस लड़के के लिए फोन खरीदने। एंड वो पूरा कंपनी गिन रहे थे वो 10 10 के सिक्के, 10 10 के नोट वगैरह। सो ये हो रहा था वहां पे। तो किसी भी चीज के बारे में, अभी गोपीज भी क्या कर रही हो, सुबह से लेके शाम तक कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण वो कर रहे हैं, वो कृष्ण को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नाउ दे कैन नॉट होल्ड एनी मोर, एंड नाउ दे आर टेलिंग कृष्णा ओपनली कि भैया रस्सी से खींच के ले आओ, नहीं तो अभी हम कैसे कर पाएंगे, है ना। कृष्ण, नाउ इट इज योर टाइम, यू हैव टू डू दैट। तो इतना ज्यादा सुन सुन के क्या हुआ, दे स्टार्टेड फॉलोइंग कृष्णा। अपने बॉयफ्रेंड के पीछे क्या हुआ, छुप छुप से। सो डाउन दिस वर्स इज टेलिंग अबाउट द वेरी इंटीमेट
मीटिंग ऑफ गोपीज विद कृष्णा। तो ये पीछे पीछे चले गए, एंड जैसे कि हमने जब हम कर रहे थे बढ़ा पीड़म नटवर वपु, कृष्ण की अंग कांति के बारे में बात कर रहे थे, तो कृष्ण अपने, हमने डिस्कस किया था कैसे कृष्ण अपना एक फ्लावर कभी यहाँ लगाते हैं कभी इधर लगाते हैं। तो इट इज लाइक कि टेलिंग गोपीज कि आगे से राइट लेना लेफ्ट लेना और वहां पे हम मिलेंगे। तो अभी गोपीज वो पीछे पीछे भगवान के आ जाती है, एंड दे मीट कृष्णा। एंड व्हेन दे हैव दैट, सी दिस होल वर्स अभी तक का जो था 19 था, दैट टेल्स अबाउट द पूर्व राग। दिस होल वेणु गीत इज डिस्कसिंग अबाउट द पूर्व राग। अभी पूर्व राग क्या होता है? इट इज द उत्कंठा, इट इज दैट, इट इज दैट inner eagerness to meet your lover first time। अभी पहली बार आप लोगों का किसी भी अपोजिट जेंडर से कोई सामना नहीं हुआ है, एंड सपोज आपका अरेंज मैरिज हो रहा है एंड यू आर देयर टू सी द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपको लग रहा है यार आउट ऑफ ऑल द वुमन शायद दिस कैन बी माई वुमन, दिस कैन बी माई गर्ल। तो आपको उत्कंठा होएगी, एंड देन यू नो ओ माय गॉड शी इज द वन, वाओ। उससे बात करने में जो एक हेजिटेशन होएगी, और साइड लॉन्ग ग्लांसेस धीरे धीरे ऐसे आप देखोगे कि कैसे है। एंड सपोज करो बात पक्की हो जाती है, देन उसके साथ फर्स्ट टाइम घूमने जाना, हाथ पकड़ना, सो दैट विल ऑल गिव यू, यू नो, यू विल बी इमेजिनिंग, है ना, यू विल बी इमेजिनिंग। क्रशेस होते हैं लोगों के, एंड सपोज दैट क्रश रिस्पॉन्ड टू देम, तो उनको रात रात को नींद नहीं आती। सो दैट स्टेट कि अभी इट्स जस्ट स्टार्टिंग, शायद हम मिल लेंगे, शायद कृष्ण के साथ हम जा पाएंगे, शायद कृष्ण के साथ हम यू नो वी कैन गेट दैट एसोसिएशन। सो गोपीज क्या कर रही है? थ्रू एवरी एनिमल और एवरी पर्सन वो अपना भाव व्यक्त कर रही है, हमें ऐसा करना है, बट वी कांट ओपनली डू दैट। ये वेणु क्यों पी रही है भगवान की अधर सुधा? हमें पीना है। वी वॉन्ट द अमृत ऑफ हिज लिप्स। ये ये जो हिरनियां हैं इनका मन भगवान ने हर लिया है, हमारा क्यों नहीं हरते? हम कब स्टंट होएंगी? कब हम वो लस्टी डिजायर्स का सुरमा आंखों में डाल के भगवान को ऐसे देखेंगी जैसे हिरनियां देख रही हैं? हमें वो करना है ना। एंड देन लाइक द गाय, हम स्टंट क्यों नहीं हो जाती? और लाइक दोस पक्षी जो हाफ मेडिटेशन में मौनी हो गई है, अब कुछ जगत की फालतू की वार्ता हमको नहीं करनी, क्या जगत में क्या चल रहा है, हम जमुना जैसी क्यों नहीं हो जाती कि हम विपरीत दिशा में चली। तो दिस इज द थिंग गोपीज, मैं इसके कृष्ण जब मिलेंगे हम ऐसे करेंगे, है ना। तो आप भी जब फर्स्ट टाइम किसी अरेंज मैरिज सेटअप में लड़की से मिलने जाते हो, चलो मैं उससे ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उससे ऐसा पूछूंगा, है ना। और अगर हमारा शादी जैसे तय हो जाता है तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, मैं उसको ये कपड़े लेके दूंगा, मैं ऐसे फोटो खींचूंगा, है। सो मल्टीपल थिंग्स जो रोमांटाइज वो क्या कहते हो, इधर रोमांटिक आइडियाज जो आपके दिमाग में चलता रहता है, आपको ये लगता है, तो दैट इज द पूर्व राग। अभी कुछ हुआ नहीं है, मिले नहीं हो, जस्ट बात चल रही है। सो दैट इज कॉल्ड द पूर्व राग, एंड द गोपीज आर डिस्कसिंग दैट पूर्व राग है। अभी आगे क्या होता है, इस पूर्व राग किसमें क्यूमुलेट होता है? लिंक टू ज्वाइन करो।